तुम अपने से बात करोगे ना, तो जो इंसान अभी मान नहीं रहा है, तुम्हारे कागज़ दे नहीं रहा है, वो तुम्हारी बात पर तुम्हें कागज़ दे देगा। दरअसल तुम जिसे भेज रहे हो उससे कागज़ मांगने के लिए, वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। तुम खुद जाकर बात करो, तुम स्वयं बात करोगे ना, तो सामने वाले के मन में विश्वास जग उठता है और फिर सामने वाला व्यक्ति काम कर देता है। तुम्हारा भी वही कर देगा, पर तुम्हें स्वयं जाना होगा। तुम आज से कुछ साल पहले एक मंदिर गए थे, याद है? जिस मंदिर में जाते वक्त तुम्हें बहुत डर और भय लगा था कि वहाँ देवी देवता कहीं क्रोधित ना हो जाए, कोई नियम का उल्लंघन ना हो जाए, ऐसा वैसा बहुत सी चीज़ें तुमने सोची थी। मैं चाहता हूँ कि तुम अगली बार उसी मंदिर में पुनः जाओ और वहाँ दर्शन पाने जाओ। मैं ये सच में चाहता हूँ, और बिना डरे जाओ, क्योंकि तुमने उस वक्त ना डर की वजह से, कुछ नफ़रत की वजह से, कुछ गुस्से की वजह से तुमने उस तरह से दर्शन नहीं किया था उस अपनेपन से, जितना अपनापन और प्रेम आज है तुम्हारे मन में। तो इसीलिए जो चीज़ अधूरी रह गई है ना, उसे पूरा करना चाहिए। तो अगली बार कहीं जाना तो पहले उसी मंदिर को जाने के बारे में योजना बनाना। तुम्हारे घर के पास की जितनी भी सड़कें टूटी हुई हैं, उन सड़कों से अगर गुज़रना बहुत ज़रूरी है तो सही वाहन का चयन करो। पिछले कुछ दिनों में तुमने सुना है ना कि कई लोग सड़क पर गिरे हैं, चोट आई है, घायल हुए हैं। तो ये तुम्हारे लिए एक सबक है। मैंने तुम्हें ये बातें क्यों बतलाई? तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें सावधान करने के लिए कि वो सब गलत वाहन का उपयोग कर रहे थे, इसलिए वैसा हुआ। या तो फिर थोड़े लंबे रास्ते लेकर जाओ, लेकिन इस तरह से के रास्ते में मत जाओ जो इतना टूटा फूटा हुआ हो और जिसे अभी मरम्मत हो रही हो। तो ये सारी चीज़ों का तुम्हें खुद ब खुद ध्यान रखना चाहिए। तुम जो आजकल रोज़ रात में अपने घर पर काम करने वाले व्यक्तियों के घर के लिए खाना भिजवा देते हो ना, ये तुम बहुत अच्छा करते हो। तुम रोज़ सोचते हो कि तुम अन्नदान करोगे, पर तुम गौर करो तो तुम रोज़ अन्नदान करते हो, बस तुम्हें ये स्मरण में नहीं रहता, तुम इसे गिनते नहीं हो अन्नदान की श्रेणी में। पर रोज़ तो अन्नदान हो ही रहा है तुम्हारी तरफ से, और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसे रोकना मत, जितना हो सके यथासंभव ये कार्य करते रहना। लेकिन हाँ, मुझे निराशा इस बात की थोड़ी सी है कि तुम्हारे घर पर आजकल खाना बहुत बर्बाद हो रहा है। मुझे इस चीज़ का थोड़ा अफसोस होता है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा तुम्हें सही अनुमान लगाकर खाना बनाना चाहिए। कभी बहुत कम बना देते हो और कभी बहुत ज़्यादा बना देते हो, और वो इसलिए होता है ना क्योंकि तुम सोचते नहीं हो। 1 मिनट के लिए सोचोगे ना तो तुम्हें मन ही मन मेरा मार्गदर्शन मिलेगा, और मैं तुम्हें मन ही में ऐसी बातें डालूँगा ना कि तुम सही तरह से खाना बनाओगे। जितना बनना चाहिए उतना ही माप का खाना बनेगा, लेकिन वो हो इसलिए नहीं पा रही क्योंकि तुम सोचते नहीं हो, ध्यान नहीं करते हो मेरा, और तुम बस जो सामने दिखता है वो सारी चीज़ों का प्रयोग करने लगते हो। तो ज़्यादा खाना बन जाता है तो वो बर्बाद होता है, जो कि बिल्कुल अब आगे से नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का एकदम पूरा तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलत शब्दों का चयन कर लिया था और किसी को भला बुरा कह दिया था, तो तुम उससे माफ़ी मांग सकते हो। माफ़ी मांग पाने का विकल्प है तुम्हारे पास, और अगर दिल से माफ़ी मांगोगे तो क्षमा मिल पाने की संभावनाएं भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि संभावनाएं हैं तो एकदम क्षमा मिल ही जाएंगी, पर अगर प्रयत्न करोगे सच्चे मन से तो मिल जानी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर सामने से तुमसे कोई गलती हुई है तो सामने से तुम बात करो, अपने घर वालों को मत भेजो। किसी और को जाने आने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे गलती हुई है, तुम बात करो, क्योंकि जिससे नाराज़गी है, जब वही उसके आमने सामने होगा तभी तो चीज़ें ठीक होंगी। अब नाराज़गी तुमसे भेजोगे अपने घर वालों को जिनकी कोई गलती नहीं है, तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे घर वालों को कुछ बोल ही नहीं पाएगा कि उसे किस चीज़ की बुरी लगी है बात। तो इसीलिए खुद जाकर बात करो। जहाँ गड़बड़ खुद से हुआ है वहाँ खुद से चीज़ों को ठीक करने का हिम्मत करो, और मेरा नाम लेकर जाओ। मेरा नाम लेकर जाओगे ना तो कार्य में सफलता भी मिलेगी तुम्हें। ये बात तुम अच्छे से जान लो। हो सकता है कि कोई ना तुम्हारे घर अपने पशु को बेचने आए, और कोई ऐसा जानवर बेचने आए जो तुम सच में सोच भी रहे हो कई दिनों से कि तुम वैसे किसी जानवर को अपने घर पर रखोगे। तो हो सकता है ऐसा कि कोई आए, लेकिन तुम्हें ध्यान देना है इस चीज़ का कि तुम्हें खरीदारी नहीं करनी है। तुम लेने का सोच भी रहे थे तो खुद दुकान जाकर लोगे। सड़क से कोई भी इंसान ऐसे आके बेच कर चला जाए तो तुम्हें ये नहीं लेना है। ध्यान रखना इस चीज़ का।
और अनजान लोगों को ना घर के अंदर मत बिठाया करो। सड़क चलते जो पैसे मांगने या कुछ भी सामान बेचने आते हैं ना, उनसे बाहर बाहर से बातें किया करो। घर के भीतर प्रवेश वर्जित रखो, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि जिन्हें नहीं जान रहे हो घर के अंदर बिठाओगे, कुछ भी उनके मन में गलत करने का आएगा तो क्या करोगे, परेशान हो जाओगे ना। तो इसीलिए ये ध्यान रखो कि घर का ताला हमेशा बंद रहे, और जब भी दरवाज़ा खोलो तो बहुत सोच समझ कर। और मैं ये डरा रहा हूँ ये बिल्कुल मत सोचना, डराने के लिए मैं नहीं कह रहा, पर तुम्हारी आदत जो ख़राब है उसे ठीक तो तुमने ही करना है। अपनी सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान तुम्हें ही रखना है। तो मेरी बात को बहुत गौर से सुनकर मानना, इस चीज़ का पूरा ध्यान देना है तुम्हें। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव।